स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से ही हम बात को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, जस्ट एक मिनट। आई होप अब आ गया। ठीक है, सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। सो व्हाट इज देयर इन दिस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अभी मैं सुन लीजिए, अभी मैं आइसोमेरिज्म के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा। आइसोमेरिज्म क्या होता है उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने केमिकल काइनेटिक्स में इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात की थी। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर की बात की थी। क्या मैंने आपको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर करवा दिया था? इन्वर्जन ऑफ केन शुगर करवा दिया था, ठीक है। जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से आप उनको अभी अपने पास रखिए। जब मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रिंट करवा लें, ठीक है ना, आपने तभी करवाने, अभी पैसे नहीं खर्चने हैं। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी, वैसे मुझे लगता है नहीं पड़ेगी जरूरत पहले, ठीक है ना। सो मैं ही करवा दूंगा आपको मतलब सारा कुछ जो है। लेकिन अगर आपको लगता है, इफ यू फाइंड कि हाँ उसमें क्योंकि सारा आइसोमेरिज्म है, ठीक है ना, तो अगर आपको लगता है कि आपको जरूर आपके काम आएंगे तो आप प्रिंट करवा के रख सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये कंपल्शन नहीं है मेरी तरफ से, ठीक है ना। एक बार मैं भी गो थ्रू हो जाऊंगा नोट्स को कि कैसे बने हुए हैं, फिर जो है आपको मैं बता दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप नोट्स बिल्कुल ही नहीं बनाते हैं तो आप रख लीजिए प्रिंट करके। अगर आपकी हैबिट नहीं है नोट्स बनाने की, ठीक है ना, तो आप जो है रख लीजिए अपने पास जो है प्रिंटेड फॉर्म में उसको जो है, तो ये सही रहेगा। कम से कम आपके पास हैंड रिटन नोट्स होंगे। डन। सो मैं जो बात करवा चुका हूं, मैं आपको करवा चुका हूं कि किस तरीके से जो है, मतलब कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को जो है रोटेट करते हैं। उनमें भी दो तरीके के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। ये मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। दिस इज नॉट द बेसिस ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा जी 11th में हम कर चुके हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ आइसोमेरिज्म में करवा रहा हूं, सिर्फ आइसोमेरिज्म वाला हिस्सा जो है उसका, उसमें मैं करा रहा हूं। हाँ, आता उसी के अंडर है, ठीक है। ओके, अब सुनिए। तो हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है साथ साथ में, ठीक है ना। सुन लीजिए आप मेरी, ठीक है। सो अब हम सिर्फ आइसोमेरिज्म करने जा रहे हैं। अब सुनिए, केमिकल काइनेटिक्स में मैंने कहा कि डेक्स्ट्रो और लीवो होते हैं और दूसरे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है ना। अभी भी मैंने कहा मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं स्टार्ट किया, मैं सिर्फ वो रिकॉल करा रहा हूं जो हमने पहले कर लिया है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या कर लिया था, हमने जो है एक बात और कर ली थी, दैट वाज स्पेसिफिक रोटेशन। एल्फा इज इक्वल टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। सही बात है। ये चीज जो है हमने अपने केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर में जो है कर ली थी। इज इट ओके? सबको रिकॉल हो गई होगी बात, ठीक है ना। और सबने सुन लीजिए, सबने जो है मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नोट्स जो जो लेक्चर है वो लगा लिए होंगे। वो एक ही लेक्चर था एक्चुअल में, आधा आधा घंटे का है, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को? कैसा लगा वो लेक्चर आपको? वर यू कंफर्टेबल विद दैट?
आप लोग कंफर्टेबल थे उस चीज के साथ ना? अच्छा, आर एन बख्शी सिंह की अच्छे से समझ नहीं आया। ओके, वैसे आर एन बख्शी, एक बात बताऊं, ये पिछले साल का वही तो है जो आपको कराया है। इट इज सेम लेक्चर जो 11th में मैंने आपको कराया है, ये उसी की रिकॉर्डिंग थी। उस टाइम पे क्या था, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम था, तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो अच्छा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं किया था तब? नहीं किया था यार। ठीक है, किसी ना किसी बैच में या तो प्राइम में करवा चुका था मैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, चलो। अब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है समझ में आ गया। ठीक है, प्राइम में कराया था, आकर्षित सिंह के प्राइम में करवा दिया था, तो वो प्राइम की रिकॉर्डिंग है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। उत्कर्ष, हाइड्रोकार्बन और ऑप्टिकल नहीं हुआ था। देखो, हाइड्रोकार्बन की तो अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब मैं सारी ऑर्गेनिक करवाऊंगा, ठीक है ना? बट मुझे, मैं क्या चाहता हूं, एक ही नहीं भेजा था, दो का दो दो भेजे हैं। अश्मी वालिया दो भेजे हैं, एक ऊपर था उसके, आप देखिएगा एक बार, दो भेजे हैं, दो भेजे हैं। ठीक है, तूने एक ही देखा था, दोनों इकट्ठे नहीं थे। जितनी देर में मैंने एक भेजा, उसके बीच में एक मैसेज डाल दिया था इन्होंने क्लासरूम का, तो दो हैं। ठीक है अस्मी, इट इज क्लियर। चलिए, वो आज देख लेना जो है, ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, वो दो दो हैं, ठीक है ना? ये बताओ, एक था कि दो थे? दो थे, मोक्षय सिंह दो थे, आप देखें। दो थे, एक डिलीट किया था वो अलग बात है, दो थे, दो थे, ठीक है ना? सुन लीजिए, तो दो आप देख लेना, ठीक है? एक ऊपर है। हाँ हाँ, चलिए, सो बात को स्टार्ट करें अभी। अगेन, तो ये बात वो थी, ये बात वो थी जो कि हम कर चुके हैं, मतलब केमिकल काइनेटिक्स में जितना जो है कर चुके हैं। लेकिन अब आगे बढ़ना, आगे कुछ भी बढ़ने से पहले मैं एक टॉपिक ले रहा हूं, ठीक है ना? विच इज कॉल्ड सिमिट्री एलिमेंट्स। तो हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आज की क्लास में नाम ही हटा देते हैं, ठीक है? अभी हम बात कर रहे हैं सिमिट्री एलिमेंट्स। अब सिमिट्री एलिमेंट्स जो है, इसमें ये सिमिट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअल में सिमिट्री एलिमेंट्स वो पैरामीटर्स हैं जिनसे आपको ये पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई डायग्राम, कोई चीज जो है सिमिट्रिकल है कि नहीं। वैसे आपने अपने अराउंड हम बड़ी सिमिट्रिकल और अनसिमिट्रिकल चीजें देखते हैं, है ना? सिमिट्रिकल और अनसिमिट्रिकल चीजें हम पहचान जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं पहचानते हैं कि सिमिट्री है इसमें कि नहीं है, ठीक है ना? जैसे मोटे मोटे तौर पे कहूं, एक बॉल है ना? एक बॉल है जो सॉफ्ट बॉल वाली बॉल होती है, ठीक है ना? उसमें सिमिट्री है, आप कहीं से भी कट करो उसको, हेमिस्फीयर में कट हो जाएगी, उसमें देयर इज सिमिट्री, है ना? लेकिन जैसे आप, अब आप अगर आप मान लो गुड़ लेके आते हैं, गुड़ लेके आते हैं, उसका एक ढेल लेके आते हैं, या मिट्टी का ढेल है, ठीक है ना? तो उसको जो है काटते हैं तो वो बराबर नहीं कटता, ठीक है? तो उसमें, मतलब हमें कुछ चीजों में सिमिट्री पता है। जैसे एक क्यूब है, क्यूब को हम आधा काटेंगे बराबर बराबर कट जाएगा, उसमें सिमिट्री है, ठीक है ना? तो आज हमें जो है पूरी जानकारी लेनी है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कब जो है सिमिट्रिकल बोल सकते हैं और कब अनसिमिट्रिकल बोलेंगे, ठीक है? सो एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्रीज हमें देखना क्या है, मतलब, तो आज हम जो है, जो हमारे मन में बात थी उसको जो है समझना है, ठीक है? तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सिमिट्री है, वो है जी, और सबसे जरूरी है, इट इज कॉल्ड
प्लेन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमिट्री। अब ये प्लेन ऑफ सिमिट्री है क्या? देखिए, प्लेन ऑफ सिमिट्री लिखवाऊं भी कि बोलने से चल जाएगा? बताओ बताओ, लिखवाऊं भी कि मेरे बोलने से चल जाएगा? अच्छा, चलिए। देखिए, डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग विच एन इमेजिनरी मिरर इज प्लेस्ड। मतलब ये एक इमेजिनरी प्लेन है बॉडी ऑफ मॉलिक्यूल में, जिसमें कि अगर हम एक मिरर रखें तो एक हाफ दूसरे की मिरर इमेज लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको ये बात ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगी। बोर्ड पे देखिए, जैसे ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल। अब सुनिए, ऐसे ही बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश, जी फॉर गोट। सुनो, सो अब यहां पर हमने इन अल्फाबेट्स में सबसे पहले जो है प्लेन ऑफ सिमिट्री निकालनी। सुनते जाइए, क्योंकि अभी मैं आपसे ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं बताता जा रहा हूं। देखो, इसको आप अभी 2D ही इमेजिन कीजिए, इन सभी को, दे आर 2D। सो अगर हमने ए में प्लेन ऑफ सिमिट्री देखना है तो इस प्लेन के अलोंग अगर कट करेंगे, ये मिरर। सो ये जो लाइन में बना रहा हूं, सो इसके अलोंग अगर आप कट करोगे, आप देखोगे वन हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ अदर। सही बात है, वन हाफ पक्का इज द मिरर इमेज ऑफ अदर। इज इट ओके? सो ए में देर इज प्लेन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, ए में देर इज प्लेन ऑफ सिमिट्री। सुनते जाइए, ऐसे बी फॉर बॉल में देर इज प्लेन ऑफ सिमिट्री, सी फॉर कैट में
देयर इज प्लेन ऑफ सिमिट्री। D फॉर डॉग में देयर इज प्लेन ऑफ सिमिट्री। इवन E फॉर एलिफेंट में देयर इज प्लेन ऑफ सिमिट्री। F फॉर फिश में देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमिट्री। G फॉर गोट में देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमिट्री। बोलो, क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। नहीं 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 नहीं, मैं 3D कहा ही नहीं, मैंने कहा 2D है ये। ऐसे नहीं काटना है, ऐसे तो सब में ही आ जाएगी, ऐसे तो जो लिखा है उसमें भी आ जाएगी, ठीक है ना। इट इज 2D। सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि इसमें और इसमें नहीं, ठीक है। सो मोटे मोटे तौर पे यू हैव गॉट द आइडिया कि अल्फाबेट्स में किस तरीके से जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। अच्छा, अब दूसरी बात यह आ जाती है कि हमने जो है मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से देखनी है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स में किस तरीके से देखनी है। सो यहां पर आप देखें, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एक मिनट, अगर मैं एग्जाम्पल लूं, और भी थोड़ा सा बात करते हैं, नहीं भी बेंजीन नहीं, कुछ शेप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर मॉलिक्यूल्स पे आते हैं। ट्रायंगल में देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर में देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। सर्कल में देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इज इट ओके? तो इन शेप्स में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, यहां पर अगर आप क्यूब में भी देखें, तो देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। कि जैसे मतलब अब यहां पे बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है मुझे, बट आप देखें कि इस प्लेन में जो है देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो वैसे ही इस प्लेन में भी हो जाएगा, इस प्लेन में भी हो जाएगा, ठीक है। देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। हाँ हाँ, मॉलिक्यूल्स का भी ले रहा हूं, सब्र कर सब्र कर। अच्छा, सो ये इसमें और भी हो सकते हैं, इसमें और भी हो सकते हैं, जैसे अगर आप फेस डायगोनल के अलोंग ऐसे करेंगे, ये यहां से प्लेन इधर को डालो ऐसे, तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर लीनियर मॉलिक्यूल होगा, एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, जैसे एनी मॉलिक्यूल मतलब HCl। मैं मॉलिक्यूल में सबसे सिंपलेस्ट वाले से स्टार्ट कर रहा हूं। सो एवरी लीनियर मॉलिक्यूल हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें HCl में देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। सुन लो सुन लो सुन लो, अभी उस पर भी आ रहे हैं, ठीक है। HCl में देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, इसमें है, इसमें है, सुनो, इसमें है। कैसे है सुन लो, देखो कि अगर हम इस प्लेन के अलोंग ऐसे कट करेंगे, तो इट हैज, आप एटम को बॉल की तरह मानो, आप एटम को बॉल की तरह मानो, ठीक है। सो इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, मतलब ये फ्लोरीन आधा आधा कट गया, ठीक है, आधा इधर आधा इधर, सो इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अच्छा, और सुन, ऐसे ही
देयर इज, जैसे, सुनते जाएं, देयर इज मीथेन। आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को पहले अपने दिमाग में बिठा लीजिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी। क्योंकि जब तक आप इसको, आपके दिमाग में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं बैठेगी, तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है। अब इसमें क्या मसला है कि जैसे मीथेन है, तो मीथेन में अगर आप समझ सकें, जैसे ये देख रहे हैं आप डायग्राम जो है, ये डायग्राम आपके सामने आ रही है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये जो रेड और ब्लू मार्कर हैं, ये आप मतलब यहाँ पे है, ब्लैक इस तरफ है। अभी आप सभी काले ही टिप वाले मान लीजिए, सभी को ब्लैक ही मान लीजिए। तो अगर मैं इस नीले वाले को आधा काटता हूं ऐसे, ठीक है ना, और ऐसे जाता हूं और रेड वाला भी आधा कटे, ठीक है ना, तो बिल्कुल बराबर बराबर कट जाएंगे कि नहीं। जिस प्लेन में मेरे रेड और ब्लैक है, बिल्कुल अश्मि को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। सो जिस प्लेन में, मैंने कहा जिस प्लेन में जो है अपने रेड एंड ब्लू है, उस प्लेन में काटूंगा और सभी को सेम मानो ऐसे, तो ये कट जाएंगे। इजी टू, डन डन। तो ऐसे में जो है, मतलब अपना जो इसमें जो प्लेन ऑफ सिमिट्री है, एक तरह से इस प्लेन में देयर विल बी प्लेन ऑफ सिमिट्री। एकदम सही बात। ठीक है। अच्छा, सुनते जाओ। और अगर, अब और सुनिए, और अगर हम यहां पर ये हाइड्रोजन ले लिया, ये दूसरा हाइड्रोजन ले लिया, ये तीसरा हाइड्रोजन ले लिया, और इधर मैंने ले लिया क्लोरीन, तो इसमें देयर इज प्लेन ऑफ सिमिट्री, इसमें देयर इज प्लेन ऑफ सिमिट्री, इसमें देयर इज प्लेन ऑफ सिमिट्री। आप बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री होगा कि नहीं। इसमें भी होगा। जैसे मैंने कहा कि यू कंसीडर देम एज द बॉल्स, तो ये छोटी बॉल्स मान, बराबर साइज की क्लोरीन को आप बड़े साइज की मान लो, फिर जब आप ऐसे कट लगाओगे, सो अगेन जो है इस प्लेन में यू विल गेट द प्लेन ऑफ सिमिट्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है। आप अपने दिमाग में बात को बिठाते जाइए, आप अपने दिमाग में जो है बात को बिठाते जाइए। ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, चलो बिठा दी। तो अब जो है, अब हम एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं कि अगर यहां पर हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर मान लो अब हमने फ्लोरीन ले लिया, इधर हाइड्रोजन है। सो अब बताओ मेरे को कि इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है कि नहीं। इसमें भी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो सेम ही है, फ्लोरीन को छोटी बॉल मान लो, क्लोरीन को बड़ी बॉल मान लो, आप अगेन ऐसे कट करोगे, सो आपके जो है बराबर हिस्सों में कट रहा है, सो इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमिट्री। ठीक है। कृपया आप मुझे ये बताएं कि अब इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है कि नहीं। अब नहीं है, बिल्कुल सही बात। समझ आ रही है आपके बात। तो इसमें देर इज नो प्लेन ऑफ सिमिट्री, बिल्कुल सही बात। ठीक है। हाँ, इसमें जो है कट लगा के आप जो है मिरर इमेज बनेगी नहीं, कहीं से भी काटो आप, कहीं से भी काटो, ठीक है ना। सो इसलिए इसमें देर इज नो प्लेन ऑफ सिमिट्री। सुन लें, अब ये जो लास्ट वाला कार्बन जो है, देखो मैंने यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की ही बात की है। मैं स्टार्ट किया जब चारों सराउंडिंग वाले सेम थे, फिर एक को अलग किया, फिर दो को अलग किया, मतलब
पहले 2 तरह के लगाए, एक एक तरह का, 3 एक तरह के, फिर 2 तरह के लग गए, ठीक है ना। ये टोटल जो है 2 तरह के हो गए। एक इसमें सारे सेम थे, इसमें 2 तरह के थे, इसमें 3 तरह के हैं, इसमें 4 तरह के, चारों अलग ग्रुप से। ऐसे चारों अलग ग्रुप वाले कार्बन को जो है हम लोग सी एस्ट्रिक से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इट इज सी एस्ट्रिक, और इस कार्बन को कहा जाता है कायरल कार्बन। ठीक है, इस कार्बन को कहा जाता है, क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन। मैंने कहा ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जिसके साथ चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों, उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? अच्छा, सुनते जाइए। अब कायरल का मतलब क्या होता है? कायरलिटी मीन्स हैंडेडनेस। कायरलिटी मीन्स हैंडेडनेस। हैंडेडनेस का मतलब क्या हुआ, समझिएगा बात, आज बात समझने का दिन है। देखो, आप अगर अपने दोनों हाथ देखें, एक जैसे लगते हैं, और अगर आप बीच में एक मिरर इमेजिन कर लें दोनों हाथों के, सुन लीजिए, तो आप देखोगे कि बिल्कुल जो है ये ऐसे टच करेंगे, अंगूठे के साथ अंगूठा, उंगलियों के साथ उंगलियां बिल्कुल जो है एग्जैक्टली टच होती हैं। सही है बात? ठीक है, सो ये जो है पूरे तरीके से जो है टच होती। ठीक है, मिरर अगर बीच में, लेकिन सुन लीजिए, मिरर बीच में है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि क्या ये हाथ जो है एक से हैं दोनों? नहीं, एक से नहीं है। ठीक है, एक से नहीं है। मतलब अगर लेफ्ट हैंड काट के राइट हैंड पे लगा दे, राइट हैंड काट के लेफ्ट हैंड पे लगा दे, तो कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है ना? क्या पड़ेगा, सुन लो। देखो, अब देखो, लेफ्ट और राइट हैंड में जो डिफरेंस है उसी को कायरलिटी बोलते हैं, कि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं। सुन लो, ये लेफ्ट हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल मिरर इमेजेस हैं एक दूसरे की। लेकिन जब हम उनको, सुन लो, देखो ये हाथ है, ये मेरा राइट हैंड है, अगर मैं उसके ऊपर लेफ्ट हैंड को सुपर इंपोज करना चाहूं, सुपर इंपोज आप ऐसे नहीं करोगे, दोनों के प्लेन सेम रखिए। तो अगर जैसे लेफ्ट के ऊपर राइट या राइट के ऊपर लेफ्ट रखना चाहूं, अंगूठे क्या होंगे? मछली बन गई। इज इट ओके? सो ऐसे में जो है, मतलब दे आर नॉट सुपर इंपोजेबल, दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल। ठीक है, वो एक दूसरे पे इंपोज नहीं हो सकते। लेफ्ट हैंड की अंगूठा और तरफ है, राइट हैंड का और तरफ है। सही बात है? तो ऐसी स्ट्रक्चर्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो होती हैं, लेकिन सुपर इंपोज नहीं होती। देखो, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं, लेकिन सुपर इंपोज नहीं। सही बात है? सो दे आर नॉन सुपर इंपोजेबल। सो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ each other are called enantiomers। किसी ने टर्म लिखी है, सो उनको जो है हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स बोलते हैं। सही बात है? समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स में लिखवाऊंगा बाद में। ठीक है, ठीक है, ये बाद में लिखवाऊंगा मैं आपको अलग से। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट की बात, क्योंकि सिमिट्री की बात कर रहे हैं, तो सिमिट्री को थोड़ा जो है, जितना डेप्थ में आज समझ के जाएंगे उतना हमारा टॉपिक आगे आसान होना है। सुन लो, मैं कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअल में चलिए यहीं से ट्राई करते हैं। अब आप जितना समझ पाते हैं, देखो, अगर आप जो है इस डायग्राम को देखें, इधर मान लो हमने हाइड्रोजन लगा दिया,
इधर जो है फ्लोरीन लगा दिया, इधर क्लोरीन लगा दिया, और इधर ब्रोमीन लगा दिया। और अगर इस स्ट्रक्चर को हम मिरर के सामने रखते हैं, तो इसकी मिरर इमेज जो है ऐसे होगी। क्या आपको दिख रहा है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं? दे आर मिरर इमेजेस। ओके, सो ए इज द मिरर इमेज ऑफ बी। ठीक है, अच्छा सुनते जाओ। ए एंड बी, अच्छा कहीं पे एफ आना है, मैंने एच लिख दिया, एफ आएगा, बिल्कुल सही। सो ए एंड बी आर एक दूसरे की मिरर इमेजेस। अब थोड़ा सा मैं एक बदलाव कर रहा हूं पहले। ठीक है, सुन लो सुन लो सुन लो। अभी मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर मैं हाइड्रोजन ले ले रहा हूं। एक मिनट, ठीक है, अभी मैं हाइड्रोजन ले ले रहा हूं। ठीक है, तो बेटा जी मुझे एक बात बताओ कि अगर जो है, एक मिनट में कंफर्टेबल पोजीशन पे ही हाइड्रोजन लेता हूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे कुछ ज्यादा बताने के चक्कर में आप लोग फंस जाओ ऐसे ही कॉन्सेप्ट में। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है, सो मैं हाइड्रोजन जो है, एक मिनट दीजिएगा, फिर मैं वापस इस डायग्राम पे आ रहा हूं। मिरर इमेज ही बनाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, एंड देन ये मान लिया हमने फ्लोरीन फ्लोरीन। चलो पहले इस बात पे ध्यान देते। अभी तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस ही हैं। ठीक है, दे आर मिरर इमेजेस, आप देख रहे हैं। और साथ में अगर मैं इसको उठा के सेम तरीके से इसके ऊपर रखूं तो बिल्कुल सुपर इम्पोजेबल भी। सही बात है, ये सुपर इम्पोजेबल भी, मतलब ये मिरर इमेजेस तो हैं लेकिन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है ना? और इसमें आप देखोगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री भी है। अगर यहां से काटेंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है। तो जिन मॉलिक्यूल्स में, सुन लीजिए, जिन मॉलिक्यूल्स में प्लेन ऑफ सिमिट्री होता है वो अपनी मिरर इमेज पे सुपर इंपोजेबल होते हैं। ये समझ जाइए, जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री होगा, आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमिट्री होगा वो मिरर इमेज पे सुपर इंपोजेबल भी होगा। इज इट ओके? सो इट हैज ए प्लेन ऑफ सिमिट्री। ठीक है ना? एंड इट इज सुपर imposable on mirror image। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सुनिए। हाँ, इनेंशियोमर, बिल्कुल सृष्टि सिंह वेरी राइट, कि इनेंशियोमर के लिए कायरल कार्बन होना चाहिए। अभी ये कायरल कार्बन नहीं है इसमें। अब मैं वो चेंज ले आता हूं, जैसे ब्रोमीन। तो मैंने कहा चलो आपको ये भी बता देते हैं, ये ब्रोमीन। अब इस मॉलिक्यूल में दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, इसमें चारों ग्रुप अलग लग गए, इसमें अलग। तो अभी भी ए और बी एक दूसरे की मिरर इमेजेस। एक मिनट यार, गलत लगा दिया मैंने। ठीक है ना? ये बी आर इधर लगाना चाहिए अपने को, हाइड्रोजन इधर लगनी चाहिए। ठीक है ना? अभी भी ए एंड बी एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। ए एंड बी जो है एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, लेकिन अब वो सुपर इंपोजेबल नहीं। उठाओ, इसको उठाएंगे, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन आ जाएगा,
फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन आ जाएगा, लेकिन ब्रोमीन और हाइड्रोजन जो है अलग होंगे। ठीक है, तो इस टाइम पे ये मिरर इमेजेस भी हैं, ठीक है ना, एंड दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, इसलिए दे आर enantiomers. So non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers. आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है? ठीक है, अब हम चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ले, मैं एक मॉलिक्यूल जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, मैं उसको यहां पे बोर्ड पे बताता चलूं कि जैसे हम लोग ये मॉलिक्यूल ले लें, इट इज कॉल्ड टार्टेरिक एसिड, और इसमें देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। दिख रहा है आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री? OH के सामने OH, H के सामने H, ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, सो इट इज, ठीक है ना, एंड COH COH, ठीक है ना, बिल्कुल मिरर इमेज है बेटा जी, पता लग गया आपको। इनके सुपरइम्पोजेबल होने ना होने से चेंजेस आता है कंपाउंड में। देखो अर्चना श्रीवास्तव जी, इनके सुपर इम्पोजेबल होने ना होने से क्या फर्क आता है, आज हम उसकी स्टडी नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अगले लेक्चर्स हैं। आज हम सिर्फ ये स्टडी कर रहे हैं कि प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि पहले आप इन चीजों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, उसके बाद अगली क्लास से मैं खटा खटा का बोलने लगूंगा कि ये होगा ये होगा। हाँ, मैंने रिलेशन बता दिया कि सुपर इम्पोजेबल अगर होगा तो इसका मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है, तो वो सिमिट्रिकल मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो पक्का वो मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं। ये बात क्लियर हो गई कि सुपर इम्पोजेबिलिटी का प्लेन ऑफ सिमिट्री से लेना देना है। ठीक है, दो बातें मैंने रिलेट तो कर दी है ना, और नॉन सुपर इम्पोजेबल जो है वो उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री नहीं होगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये एग्जांपल भी हो गया, ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई जी बात अपने प्लेन ऑफ सिमिट्री की। ठीक है, ये एग्जांपल्स कितने भी कॉम्प्लेक्सिटी तक अब जा सकते, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई इतना ही होगा, इट कैन गो टू एनी कॉम्प्लेक्स। मैंने जैसे कहा कि अब अगर आप नोट्स को साथ में पढ़ेंगे तो नोट्स को आपको 10 एग्जाम्पल और ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, सो क्या हो गया, जैसे मान लो OH आ गया, इधर इधर OH आ गया, इधर H है, इधर H है, ऐसे। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी कट करेंगे, मान लो ऐसे जो है, तो इट हैज गॉट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सो इस तरीके से जो है, ठीक है, और देखते हैं जैसे यहां पे देखें आप, जैसे मान लो ये ही है, ऐसे कंपाउंड्स हो सकता है आपको मिल जाए, जैसे मान लो OH है और यहां पर H नीचे है, और दूसरा उल्टा है, यहां पर H बाहर है और OH नीचे है। लेकिन अगर आप बेटा जी अपने दिमाग में इस बात को देखें, OH क्या है, बोर्ड से बाहर आया हुआ है, यहाँ पे H आया हुआ है, ये बिल्कुल बोर्ड के 180 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब बोर्ड का प्लेन ये है तो ये बिल्कुल बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप एक कट लगाओगे यहां पर, ऐसे अगर कट लगाओगे, सो ये पूरा जो है यू विल गेट द प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इट हैज गॉट ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अच्छा, जबकि जरूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में ऐसा हो। देर इज OH, देर इज H,
एंड देयर इज OH एंड देयर इज H। अब अगर आप इसमें देखेंगे तो देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसे काटेंगे तो OH बाहर है, इसमें OH अंदर है। ठीक है, अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होने का, इनैंशियोमर से रिलेट मत करो, इनैंशियोमर वर्ड ही मत यूज करो अभी। जिसको समझ में आया ठीक है, अभी सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री पे ध्यान दो, सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब का हेडिंग सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री। इनैंशियोमर मेरा काम खुद है बताने का। ठीक है, समझ आ गई आपको बात? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा जी। तो अब यहां पर सेकंड इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सुनिए, it is the point in body of molecule along which if a straight line is drawn in opposite directions the line touches the periphery of molecule at equal distances and same environment। अच्छा, आजकल मैं थोड़ा सा प्राइम बैच में कुछ जो है मैं देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा एनर्जी मुझे नहीं लगती, क्योंकि लोग जो है मुझे, मैं देखता हूँ क्लास में बहुत कम जो है अटेंडेंस होती है, कई लोग लेट पहुंचते हैं। ठीक है ना, ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती चला रहे, है ना, मुझे जैसी फील आती है ठीक है, मतलब ऐसे लगता है कि जबरदस्ती चला रहे हैं। मतलब जो एक क्लास भी मान लो केमिस्ट्री की वीक में आती है तो मुझे सिरदर्दी हो जाती है कि यार अब सॉल्व करना पड़ेगा सब कुछ जो है। ठीक है, इन 5-6 बच्चों के लिए जो है, ठीक है, मतलब वो भी उनमें से एक दो करके आए होंगे, बाकी जो है काम करके भी नहीं आते। प्राइम बैच इस तरीके से नहीं चलता है। ठीक है ना, मैं जस्ट बता दूं कि ये सिर्फ प्राइम के नाम पे फॉर्मेलिटी हो रही है। ठीक है ना, मतलब अदरवाइज आप लोग डोंट डिजर्व टू बी इन प्राइम। इट इज मतलब आप में से कई लोग जो है, अगर हम ABCD बैच बनाते तो हो सकता है अपने कई बच्चे इस स्टेज पे जो है BC बैच में ही होते, A में होते भी नहीं, प्राइम तो छोड़ो। ठीक है, सो ये अपने प्राइम वालों की हालत चल रही है। ठीक है,
मतलब ये हो सकता है कि प्राइम वालों से अच्छा रिजल्ट जो है नॉर्मल बैच वाले दे दें। ठीक है। हाँ, अब इसमें अब मसला जो है ये आपने डिसाइड करना है। ठीक है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि भैया अभी जो है मैथ की क्लास में भी यही चल रहा है ना। अच्छा, सुनो, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि कई बच्चे जो है जैसे होप लूज कर देते हैं कि नहीं, ऑनलाइन हो रहा है तो क्या होगा ये वो। लेकिन आप मतलब इसको ऐसे समझ लो कि जैसे अपनी बोर्ड्स की रेस होती है ना। बोट की रेस जब होती है, मान लो हर साल बोट की रेस होती है, केरल में होती है, बड़ी अच्छी रेसेस होती हैं वहां पे बैक वाटर्स में। ठीक है ना। या मान लो आप सी में समझिए कि बोट की रेस हो रही है, तो लोग तैयारी करते हैं कि यार ठीक है, ठीक है, अच्छे से तैयारी करेंगे। हाँ, ओणम फेस्टिवल में होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना। तो तैयारी करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए समुद्र में तूफान आया हो और रेस फिर भी ऑर्गेनाइज करनी, तो महज जो है लोगों को बोट में सिर्फ बैठे रहना है। जो लास्ट तक बैठे रहेगा वो विनर हो जाएगा। नहीं, रेस का तो सवाल ही नहीं है ना। रेस का तो मसला ही नहीं है। मान लो समुद्र में भयानक तूफान आया है, ठीक है ना, लोग जो है भाग दौड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें विनर जो है देना है, तो किसको देंगे? उसको देंगे जो बोट पे है। ठीक है। मान लो 100 बोट्स चली हुई हैं और मान लो 2 या 3 जो है अभी भी बचे हुए हैं, बाकी जो है डूब गई, बाकी जो है कहीं भाग गए बोट को छोड़ के जो है अपनी जान बचाने को। जो 3 बचेंगी बोट्स, 2 बचेंगी, 1 बचेगी, दैट विल बी द विनर। मतलब आगे पीछे का मसला ही नहीं। तो अभी लाइफ में भी वही है कि तूफान चल रहा है। ठीक है ना। तूफान चल रहा है, अभी कंपटीशन नहीं है। आप समझ ही नहीं रहे कहानी को। अभी कंपटीशन नहीं है, अभी पढ़ाई का कंपटीशन है ही नहीं। अभी है कि कौन लास्ट तक चलता रहता है। आकर्षित मैं इसलिए फोन नहीं करता हूं प्राइम बैच के बच्चों को, क्योंकि प्राइम बैच इस थॉट से बनाया नहीं जाता कि पेरेंट्स को फोन किया जाए। मतलब महज जो है जो 50,000 की फीस लेनी है उसके लिए जो है हम इतना ड्रामा करें, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है। मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो ऑलरेडी इतने बड़े फाइनेंशियल लॉसेस में चल रही हैं, तो हमारा बेड़ा जो है वो प्राइम बैच की जो कि थोड़ी बहुत फीस है उससे नहीं होना। ठीक है। तो प्राइम बैच के लिए पहले ही कह दिया जाता था कि भैया इसमें आपको काम ज्यादा करना है, हमें करवाना है। ठीक है ना। लेकिन यहां पे तो क्या हो रहा है कि लोग करना ही नहीं चाहते। ठीक है। तो नो प्रॉब्लम भाई, दूसरे भी तो बच्चे हैं। फिनिक्स तो अपना रिजल्ट दे ही देगा। आप देख रहे होंगे, अगर आप आजकल मैं देख रहा हूं यार, आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड विद दिस थिंग। मैं मतलब आपको रियली जिसको बोलते हैं ना कि भाई इस ऑड टाइम में अगर कोई मेरे को पॉजिटिव चीज दिखी, एक दो मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखे। इन लोगों ने जो है अपने जम्मू एरिया के जो है बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के रेफरेंस दिया। एक तो मैंने आपको फॉरवर्ड भी किया था, उन्होंने बनाया था। ठीक है ना। पहले उन्होंने कश्मीर का बनाया, फिर जम्मू का बनाया। आप सोचिए कि उन लोगों ने फिनिक्स को नंबर 1 क्यों दिया होगा। मतलब मैं खुद हैरान था कि भाई यार हम कहां पे ठहरते हैं कि भाई हम कितना बदलाव ले आए होंगे जम्मू में। हमें अपने घर में नहीं पता चलता। जैसे अगर अपने घर में अगर आप आईआईटी भी निकालने वाले होंगे, आप आईआईटी रैंक 1 भी हो जाएंगे, तब भी आप अपने घर वालों को नॉर्मल ही लगेंगे।
मतलब ऐसा नहीं है कि आपके घर वालों को लगेगा कि नहीं यार ये तो आईटी रैंक 1 लाने वाला है, तो आपके आपके पापा आपके पैर पकड़ने लग जाएंगे हर रोज जो है, ठीक है ना, कि यार तू तो नॉलेज में बहुत बड़ा हो गया। नहीं, दे विल ट्रीट यू एज ऑर्डिनरी पर्सन। लेकिन जो आपसे रिलेटेड नहीं होंगे वो आपकी वैल्यू जानेंगे। आपके क्लोज वंस के लिए आप नॉर्मल रहोगे, सारी लाइफ नॉर्मल रहोगे, जो कि आपके पास जो है हर रोज बिताते हैं, हर लम्हा बिताते हैं, उनके लिए आप नॉर्मली रहोगे, ठीक है ना। यू कैन नॉट बिकम एक्स्ट्रॉर्डिनरी फॉर देम, बट दे विल फील प्राउड अगर आप औरों के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गए, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आईटी में अगर आप निकल गए तो आप जो घर वालों से अलग बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, और वो आपसे अलग कर देंगे, वैसा भी नहीं है, ठीक है ना। तो और औरों में बदलाव आएगा। सो जो औरों में बदलाव है ना, वो हमने महसूस किया कि यार मतलब इतना हम चेंज ले आए हैं कि लोग जो है, हम खुद तो कहते हैं, हम खुद तो हल्ला डालते ही हैं कि यार ये जो है ना बाहर जो नकली रिजल्ट लाने की होड़ पड़ी है, इसको खरीद लो, उसको खरीद लो, उससे काम कर लो, उससे काम कर लो, ठीक है ना। वो अपना भी टाइम खराब करना, जम्मू को भी खराब करना, ठीक है ना। इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है, और रियली कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अगर होता तो जो दो वीडियोस में मैं एक फॉरवर्ड कर चुका हूं, दूसरा भी करूंगा, तो जो दो वीडियोस बनाए हैं, ठीक है ना, यार वो नहीं बनते, ठीक है ना। मतलब एक जो आपको ओपिनियन दिखती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन लोग लोग सोचते हैं कि यार यस, दे रियली टीच, ठीक है। अच्छा, समवन वाज आस्किंग सिलेबस फॉर द टेस्ट। टेस्ट के सिलेबस में पिछला टॉपिक कौन सा हुआ? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट है ना, सब्जेक्टिव है। यार सब्जेक्टिव में तो तब आप मान लो बस, सभी कुछ मान लो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी इंक्लूड कर लो, ठीक है। अब सब्जेक्टिव टेस्ट बंद कर दो, क्यों? बोर्ड में भी एमसीक्यू है। फर्स्ट वाले में है एमसीक्यू, है ना, फर्स्ट वाले में है ना। स्टेट बोर्ड सब्जेक्टिव ही है। चलो देखते हैं। फर्स्ट बुक ऑब्जेक्टिव है ना, फर्स्ट बुक जो है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन स्टेट वालों में वो भी सब्जेक्टिव है। चलो मैं कल बताऊंगा आपको सिलेबस जो है, ठीक है ना। लेकिन अपना कोऑर्डिनेशन किस में है, सेकंड में है कि फर्स्ट में है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन फर्स्ट में। अच्छा, तो चलो मैं बताता हूं, कल बताता हूं, ठीक है ना। सिलेबस तो आप जो है सारा ही मानिए, सिलेबस तो सब दूंगा, ठीक है ना, मजा भी तभी आएगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव उसका मसला कल देखते हैं, ठीक है। सुन लो, सेंटर ऑफ सिमिट्री। अब मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं सर्कल का। सर्कल में क्या है, देखो सेंटर, देखो ये सेंटर है, इसको हम सेंटर ऑफ सिमिट्री बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूं तो ये बराबर डिस्टेंस पे कट करती है। मतलब अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डिस्टेंस डी है, सेम डिस्टेंस पे पेरिफेरी को टच करती है, ठीक है। या आर ले लेते हैं, रेडियस बोल देते हैं इसको। आर इसका इधर से भी सेम है, इधर से भी सेम है, सो आर रेडियस पे कट करते हैं, ठीक है। और ये कहीं से भी करो आप, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। मेरे से लाइन हो सकता है ठीक बन रही हो नहीं सेंटर से, बट कहीं से भी कट करो वो बराबर ही डिस्टेंस पे कट करेगी। इज दैट ओके? सो ये वाला पॉइंट जो इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमिट्री, ठीक है। अब सुन लो, फिर बताना कुछ सिलेबस ट्वेल्थ का, ठीक है ना। एक मैं एग्जांपल और ले रहा हूं, बढ़िया एग्जांपल है, इसलिए सीधे इसी पे आ गया हूं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ओ एच,
OH, NH2, NH2, Br, Br। इस एग्जाम्पल के लिए सब लोग बोर्ड पे ध्यान दें। ये इसका सेंटर ऑफ सिमिट्री है और आप देखें कितने बढ़िया से है कि अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करूंगा, ये इस डिस्टेंस पे OH को टच करेगी, यहां भी OH को ही टच करेगी। देखो सेम एटम्स को, सेम ग्रुप को कर रही है। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सिमिट्री। ठीक है, सुन लो। ऐसे ही आप NH2 को देखें, NH2, Br, हाइड्रोजन, या ऐसे कट करोगे या ऐसे कहीं से भी कट करो, सेंटर इस पॉइंट से पास होते हुए ये सेम यहां पे कार्बन को टच करेगी, इधर भी कार्बन को। ठीक है, कहीं से भी क्रॉस करो, आपको जो है इक्वल डिस्टेंस पे सेम एटम्स या ग्रुप्स मिलेंगे। बोलो बेटा जी, बात मेरी समझ में आई कि नहीं? ठीक है, आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमिट्री, प्लेन ऑफ सिमिट्री में एक अंतर है कि प्लेन ऑफ सिमिट्री क्या है कि अगर एक जगह से भी कट करके बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाए तो उसमें प्लेन ऑफ सिमिट्री है। लेकिन सेंटर ऑफ सिमिट्री में ऐसा है, उल्टा है कि अगर एक जगह भी कोई ऐसी हो, एक लाइन भी कोई ऐसी आ जाती जिसमें कि ये कट ना हो पाता, तो उसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होता। फिर मतलब अगर ये जैसे सर्कल है, अगर यहां से थोड़ा सा ये बेंड होता तो बस इस लाइन में बराबरी नहीं आ रही है, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमिट्री फिर नहीं है। ये देखो जरा सा इसमें जो है ऐसे चिप पड़ गया होता तो फिर जो है, और बाकी जगह कहीं भी होता, बाकी जगह है लेकिन एक जगह भी नहीं हो तो सेंटर ऑफ सिमिट्री नहीं होगा। लेकिन प्लेन ऑफ सिमिट्री में क्या है कि एक जगह भी हो तो भी होगा। मेरी बात समझ में आई? अच्छे से आई? ठीक है, चल। सो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ, सेंटर पर ही। ठीक है, आकर्षित कह रहा है और करवा दो, लेकिन बाकी कह रहे हैं कि यार जो है बस हो गया। ठीक है, आप लोगों की 1 घंटे में बस हो जाती है। हाँ, ये लेफ्ट करने वाले यार पता नहीं क्यों जो है, एक बार मैं अटेंडेंस लास्ट जैसे में लूंगा। ठीक है ना, और फिर जो है फिर हाँ, आकर्षित कह रहा है कि 15 मिनट, चलो लेकिन आकर्षित अगली बार मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ लास्ट में बच्चों को, क्योंकि इन्होंने जिन्होंने नहीं किया ये फिर अगली बार दिमाग खराब करेंगे, फिर बोलेंगे। सेम एनवायरनमेंट का मतलब यहां पर क्या है कि एटम्स या ग्रुप्स, जैसे ये ग्रुप हो गया, ये एटम्स हो गए। ठीक है ना, कुछ भी लगा हो, कोई रिंग लगा हो, कुछ लगा हो। ठीक है, हाँ। ठीक है, नोट कीजिए। जय करण कुछ कह रहा है लेकिन मिस हो रही है मेरे से बात। ट्वेल्थ का सिलेबस कब खत्म होगा? ट्वेल्थ का सिलेबस जो है मैं नवंबर में खत्म कर दूंगा, बाय नवंबर आराम से खत्म होगा। वी आर एट वेरी राइट प्लेस। ठीक है, नवंबर के एंड में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम ऑर्गेनिक पे तो आ ही गए ना प्रांजल। इसीलिए मैंने नोट्स दिए कि एक बार नजर डाल लो। ठीक है, क्योंकि ये जो दो हैं, प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री, ठीक है, इनको जो है आप लोग नोट्स पढ़ोगे तो आज आपका काफी टाइम लगेगा। बाकी आइसोमेरिज्म भी पढ़ लो, और जो है प्लेन ऑफ सिमिट्री, सेंटर ऑफ सिमिट्री, ये ठीक है मैं कर दूंगा आज। ठीक है, मैं ही करता हूं अपलोड, तो मैं ही आज कर दूंगा, डन। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं।